हेलो माय ब्यूटीज़। आज मेरा जो वीडियो है ना वो है किसके रिगार्डिंग। आजकल मैंने देखे हैं ना बहुत से पॉडकास्ट, मैंने बहुत टाइम से एक्चुअल में देख रही हूँ, आज से तो नहीं मैं कहूँगी। तो बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हैं ना जो हमेशा ना किसी के पॉडकास्ट के जो भी वीडियो है उनकी रियलिटी या ब्लॉगिंग की रियलिटी आप लोगों के सामने लाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप एक बात समझिएगा कि जो भी अगर सपोज आप ही क्यों ना उस वीडियो को बना रहे हैं, आप ही कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हम जितना अच्छा वे दिखा पाए ना पब्लिक को, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हम सामने रख पाएँ, पब्लिक उतनी अट्रैक्ट होगी, उतनी हमसे कनेक्ट होगी। तो हम लोग सिर्फ हेटर्स या जो भी रिएक्शन वाले होते हैं ना उनकी बातों में आते हैं, फिर उनको कुछ गलत बोलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं वो भी गलत हैं, वो भी अपना एक काम ही कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो लाइक अगर आप खुद से ब्लॉगिंग करेंगे तो क्या आप अपने घर का कुछ बुरा या वैसा कुछ दिखाएंगे क्या? आज का मेरा ये जो वीडियो है ना वो है सबा इब्राहिम के चैनल के रिगार्डिंग। सबा इब्राहिम जो कि दीपिका कक्कर की ननद है, शबा का जहाँ करके उनका चैनल है, और उनके उनके व्लॉगिंग के अगेंस्ट कह लो आप या सपोर्ट में कह लो, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। एंड मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। इवन मैं जब ससुराल से मरका छोटी थी तब मैं देखा करती थी। एंड मैंने भी सच कहें तो दीपिका कक्कर की वजह से ही उसका ब्लॉगिंग मतलब कि चैनल शुरू किया था देखना। तो मेरा जो भी उनके रिगार्डिंग है ना, लाइक आजकल बहुत पॉडकास्ट में हो रहा है कि वो अपने जो कजिन्स हैं उनको यूज करती है या जो भी है। तो आप मुझे सीधा सीधा बताइएगा, अगर आप खुद कहीं से अर्निंग कर रहे हैं तो आप उन्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हो अपने घर में रख के, तो इतना तो यार, अगर वो हेल्प ले रही है उनकी बच्चों की साथ में कुछ कर रही है तो अच्छी बात है ना। सपोज अगर वो उनको अपने साथ रखती ही नहीं, जो रिजा है उसकी कजिन और भाई है उसका कोई, अगर वो उनको साथ में नहीं रखती तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो क्या ही होते, उनकी क्या ही लाइफ होती, वो कहाँ होते। मतलब जिस हिसाब से अगर सबा के थ्रू या सोहेब के थ्रू उसको एक जो लाइफ मिली है, उनके बच्चों को या जो खाला हैं उनको मिली है, तो बेटी खाला करके उनको बुलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता यार कि कहीं से भी वो गलत है या वो उनका यूज कर रही है। क्योंकि अगर वो खुद अगर अपने साथ वो उनको नहीं रखती, और लोग कहते हैं कि ये जाके सीधे मौदहा रहने लगे और वहाँ इनकी फ़ेस वैल्यू है, अपना जाके अर्निंग कर सकते हैं। बट आप ये सोचो वो फ़ेस वैल्यू भी उन्हें मिली किसके थ्रू है? सबा के थ्रू। अब लोग कहते हैं कि सबा का चैनल भी कोई मतलब टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ दीपिका कक्कर की वजह से फ़ेमस है। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी रियल भाभी है, वो तो फ़ेमस होना उसका बनता है। बट अब आप सोचो अगर पूरा रिलेटिव या पूरे रिलेशन वाले फ़ेमस हो जाएँ तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई फिर अगर वो खाला के बच्चों को लाइफ दे पा रही है बॉम्बे जैसे शहर में, आप खुद से सोचिए, आप अपने किसी भी छोटे शहर में आप रहते हो या बड़े शहर में रहते हो, किसी एक इंसान या दो इंसान के आपके घर में आने पर 1-2 महीने में आपके साथ कितनी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, कितनी ज़्यादा मतलब आप उनको 1-2 महीने भी बहुत अच्छे से आप लोग नहीं रख सकते हो किसी भी इंसान को। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस, मैं नहीं रख सकती हूँ सीरियसली। मतलब कुछ टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, 10 टू 15 डेज आप किसी भी अनवांटेड ऐसे पर्सन को आप साथ में रख सकते हो। लेकिन आप लाइफ टाइम या 1-2 ईयर, या उसने तो आई थिंक 6-7 ईयर में उसका चैनल, मैं आई थिंक कोविड टाइम से मैं देख रही हूँ, तो बहुत टाइम से यार वो बच्चों को रख रही है। और उस हिसाब से अगर वो जितना बन पा रहा है अपनी उनके साथ हेल्प करा रही है या उनको सपोर्ट कर पा रही है या जितना भी सपोर्ट कर रही है गाइज, मेरे हिसाब से वो भी बुरा नहीं है। और क्योंकि अगर वो उनको साथ में नहीं रखती तो उनकी क्या ही लाइफ होती, आप ये बताइए। आए दिन मैं देखती हूँ बहुत से पॉडकास्ट हैं, तो उनमें होता है ना कि अरे वो उनकी बच्चों की लाइफ ख़राब कर रही है, बच्चों के साथ ऐसा कर रही है। भाई आप ये देखो उसके पहले बच्चों की उनकी क्या लाइफ थी। लोग कहते हैं ना मौधा जाके वो खुद का चैनल बनाए, खुद का कुछ करें। तो खुद का चैनल बनाने की उनकी जो अभी इस टाइम पे वो है ना अटेंशन या जो फेस वैल्यू है, वो भी सबा की वजह से है। तो आप सोचें ना कि सिर्फ हम लोग वो चीज़ें देखते हैं ना जो, और उनके कमेंट्स में होता है, इवन मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ मिसगाइड, मैं भी सोचती हूँ हाँ बच्चों की लाइफ वेस्ट हो रही है। तो नहीं, और रही बात जलन की, तो जलन वाली बात ही नहीं है। हर इंसान का अपना लक है भाई, अगर उसको उसकी भाभी का कन्वर्टेड भाभी बुलाते हैं, उसका भी सपोर्ट मिला है तो वो भी बहुत सही है यार, सबके साथ नहीं होता है ऐसा। और अगर उसका भी फ़ायदा उसे मिला है तो ठीक है ना, वो उसकी फैमिली मेम्बर हैं। अगर उनके थ्रू आप, सिर्फ हम सबा का जहानी क्यों ले रहे हैं, हम लोग बहुत से ऐसे ब्लॉगिंग हैं चैनल वाले, उनके जो मेन फेस वैल्यू है ना उनके हिसाब से उनके सारे रिलेटिव हो गए, बहन भाई कजिन आंटी अंकल। सौरभ जोशी के फैमिली देख लीजिए आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा लोगों की ब्लॉगिंग नहीं देखती हूँ, जैसे नेहा आशीष तिवारी करके उसका मैं बहुत पहले देखा करती थी।
तो इनसे इनके, और नीतू विशिष्ट हो गई, उनके भी बहन उसके वजह से ही थोड़ा सा लाइमलाइट हुए हैं ना। तो सब अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते गए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग कहते हैं कि वो उसको चैनल नहीं बनाने दे रही है, खुद से ऐसा नहीं करने दे रही है, और उनकी अच्छे से परवरिश नहीं करती है, 2-4 लाख उनको दे दे, 10 लाख उनको दे दे, एक फ्लैट उनको दे दे, ऐसा नहीं होता है गाइज। आप अपना इंसान, ये भी देखो, यूट्यूब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको लाइफ टाइम अर्निंग देगा। हो सकता है आपका अगर अचानक से आप लिफ्ट हैं तो आप बहुत जल्दी डाउन भी जाएंगे। तो इसमें इंसान अपना भी लाइफ के हिसाब से कुछ सिक्योरिटी या कुछ एक अरेंज करके रखेगा ना, सारा कुछ लुटा नहीं देगा वो। और उसके बाद अगर वो शॉपिंग करा के या जो भी है कि थोड़ा सा पैसा खर्च करके उससे लाखों कमा लेती है, तो वो थोड़ा सा पैसा खर्च भी कर रही है, वो भी बड़ी बात है ना, कि उन बच्चों को कुछ दिला पा रही है, उनके लिए कुछ कर पा रही है। मैंने भी पहले सोचा था कि अरे हाँ ये ऐसा करती है वैसा करती है, बट मैं अगर हम लोग उस चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि भाई वो खुद भी उन बच्चों को अगर पाल रही है, पालना ही बोलूँगी मैं तो भाई, अगर आप उसका खर्चा उठा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, उनकी माँ को भी साथ में रखे हुए हैं। अब काम के लिए तो आप मेरे यहाँ ही ले लो, सपोज मेरे यहाँ मामी आई या कोई भी आया, तो वो यार मेरे यहाँ होता है कि आप लोग आए हैं तो आप लोग हेल्प कराओगे, आप लोग करोगे, मैं फिर पता चल रहा है मैं कुछ ही नहीं कर रही हूँ, मामी और भाभी लोग ही सारा काम कर ले रहे हैं। तो ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे घरों में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइज। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो तो आप उस घर का काम कर भी दोगे, तो ऐसा भी कोई काम नहीं है कि आपसे मजदूरी कराई जा रही हो लिटरली। आप अगर उसका पे भी कर रहे हैं और पे नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यार घर में रखे हो। लोग कहते हैं 10-15 हज़ार दे देती होगी, मैं कह रही हूँ 10-15 हज़ार दे देती होगी, मुंबई जैसे घर में रखना, उसका खाना पीना, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब हम लोगों को इस तरह किसी भी पॉडकास्टर को ऐसे उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को आप खुद में भी देखो ना कि आप खुद क्या फेस कर रहे हो। हाँ कुछ है, एक दो जो पॉडकास्टर हैं, जैसे कि एक नेहा फैजी करके है, उन्होंने काफ़ी चीज़ रिवील की हैं उनके रिगार्डिंग। तो देखिए रिवीलिंग भी एक तरह से आप प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, नो इश्यू, वो उनका पर्सनल है, उनको इश्यू होना चाहिए। बट आप खुद सोचें, क्योंकि हर एक फैमिली में ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो कजिन हो, चाचा के हों, मामा साइड के हों, दादी साइड के हों, कि सारे रिलेशन सबके नहीं बनते हैं। मैं खुद अपना कह रही हूँ, मेरे सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होंगे, मेरे किसी के साथ बहुत अच्छे होंगे तो किसी के साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होंगे। तो ये हर फैमिली में होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात को। तो भाई हर इंसान, आप ये सोचो कि नहीं उनके साथ अच्छे नहीं है, यही बॉसी है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं गाइज, लेकिन अगर कहीं कहीं नहीं बनना होता है तो नहीं बनता है। तो हर चीज़ को आई थिंक प्लेटफॉर्म पे लाना और फिर उसकी बुराई करना, ठीक है आप अपनी बात रख के अर्निंग कर रहे हो, मोनेटाइजेशन कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, बट आप सामने वाले को इतना भी नीचा नहीं दिखाओ कि वो लाइक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए आपको कि वो उनका यूज कर रही है और कुछ भी है, बच्चों की लाइफ एक्सपॉइल कर दी। मुझे नहीं लगता उसने स्पॉइल कर दी, क्योंकि यार वो एक लाइफ उसे एटलीस्ट दे पाई है। अगर वो मौदाहा होती, आप खुद सोचें, लोग कहते हैं उसकी एक कजिन है कोई सारा करके, जो भोपाल में रहती है, उसकी लाइफ देखो तो ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा स्टेबल हो, उन्होंने अपनी बच्ची को वो लाइफ दे पाई, लेकिन हो सकता है रिजा की फैमिली वाले इतने स्टेबल नहीं हो कि शायद वो ये लाइफ दे पाते। तो अगर उनको ये लाइफ भी मिली है तो वो बहुत सही है। लगी रही बात बॉडी से फिटनेस के रिगार्डिंग, तो भाई हर बच्चे के साथ में अलग अलग टाइप के, सपोज मेरा खुद का बच्चा होता और अगर उसके साथ ऐसी कोई फिजिकल कंडीशन होती तो क्या हम उसे सही कर लेते? नहीं ना, हम लोग जितना ट्राई कर पाते कर ही पाते। हाँ ये हो सकता है कि टाइम से स्लीपिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट आप खुद सोचिए हम लोग की जो इस टाइम की डेली लाइफ है ना, और जो हम लोग, जब मेरा बचपन था, मतलब चाइल्डहुड टाइम मेरा था ना, तो हम लोगों का 9 बजे स्लीपिंग टाइम हो जाता था, मैक्स 9 बजना बहुत होता था, और आज के टाइम पे हम लोग 9 बजे डिनर कर रहे होते हैं। तो ये आजकल का साइकिल ही सबके यहाँ का ख़राब है। इसमें सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं कह सकते हो कि सबा इतने टाइम तक उनको जगाती है, अपने अकॉर्डिंग सोने देती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप घर में खुद नहीं, मेरे साथ ही है, जब तक हम लोग नहीं लेटेंगे ना, मेरा बेटा सो ही नहीं सकता है, लेट ही नहीं सकता है, वो भी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो ये होता ही है फैमिली में। तो हर एक चीज़ को आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हो। कहीं कहीं मुझे भी वो बस पसंद नहीं आती है, ऐसा भी नहीं है कि मैं उसकी फ़ैन हूँ भाई। बहुत बार मैंने कमेंट्स भी किए हैं आई थिंक काफ़ी पॉडकास्टर के चैनल पे कि नहीं भाई मुझे वो ऐसे बहुत नहीं पसंद है, बट हाँ जहाँ वो सही है वहाँ वो सही है। तो आई थिंक आप लोगों को इस पर एक बार सोचना चाहिए, बिना मतलब ऐसे आंखें बंद करके नहीं। और हाँ उसके बाद भी लोग इतना सब कहने के बाद उसका चैनल वॉच आउट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और अगेंस्ट फिर उसके हो जाते हैं। तो आजकल का जो पॉडकास्टर चल रहा है ना, आई थिंक वो इस टाइप से है कि लोग बस अपनी, मेरे हिसाब से तो देखो सच कहे ना, जो एक्चुअल में है मोनेटाइजेशन का ही सारा खेल है।
एंड मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो भी ऑब्वियसली बात है मोनेटाइजेशन के लिए कर रही हूँ, बट हाँ मेरा ये था कि भाई हर इंसान बुराई ही कर रहा है, और अगर हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं तो ऐसा नहीं है यार। हमारी खुद की लाइफ में वो सारी चीज़ें सेम आएंगी जो वो कर रही है अपने बच्चों के लिए या अपनी कजिन्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए। तो आई थिंक थोड़ा सोचना चाहिए हमें, मतलब बोलो आप अगेंस्ट बोलो बट बहुत गंदा मत बोलो। सो आई होप आपको मेरा बात अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, एटलीस्ट जो सबा के सपोर्टर्स हैं वही लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग इनकी चैनल्स या पॉडकास्टर के थ्रू सुनते हैं और उनको जज करने लगते हैं। सो ये था मेरा अपना रिव्यू थोड़ा सा। और चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मैंने भी कुछ स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली बात है मोनेटाइजेशन के लिए ही किया है, बट मेरा पॉजिटिव वे में है। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।